हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेशन चल रहा है। एक वीडियो डाल चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो, और आज से हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या चीज़? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में पुरुष जनन तंत्र कहा जाता है। मेल मतलब पुरुष, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जनन तंत्र। तो आइए इसमें जानते हैं कि क्या क्या होता है और हमको क्या क्या पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ना है हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर मेल और फीमेल दो पढ़ना है, लेकिन हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान दीजिए, कल बताए थे डिफिनेशन आप लोग को कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की परिभाषा बताए थे। तो क्या बताए थे कि अपने जैसा संतान पैदा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल है यानी कि पुरुष है। क्या है? मेल का मतलब हिंदी इसको क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे, पुरुष। अब ध्यान दीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो भाग आता है। एक आता है एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन कहने का मतलब कि बाहर, जो शरीर के बाहर, मतलब शरीर के बाहर नहीं, आंतरिक चीज से बाहर हो। इसलिए मेरा नाखून है, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल में लिवर, पेट, इंटेस्टाइन, ये अंदर है, दिखता नहीं है। जो दिखता है उसको एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन। क्या कहेंगे? इंटरनल ऑर्गन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा एक्सटर्नल ऑर्गन होता है और कौन इंटरनल ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। ध्यान दीजिए, अच्छे से आप लोग सुनिए, याद करवाना मेरा जिम्मेवारी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। एक है एक्सटर्नल ऑर्गन, जिसको बाहरी अंग कहेंगे हिंदी में। इंटरनल ऑर्गन, जिसको भीतरी अंग कहेंगे, आंतरिक अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन किसको कहेंगे? ऐसा ऑर्गन जो हमको आसानी से दिख जाए उसको एक्सटर्नल कहेंगे। बाहर वाला चीज दिख जाएगा, अंदर वाला चीज दिख भी नहीं कहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, तो हो गया इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन में आएगा आप लोग का पेनिस। क्या आएगा? पेनिस आएगा, टेस्टिस आएगा। क्या आएगा? टेस्टिस आएगा, और आएगा स्क्रोटम। अब देखिए, इंटरनल ऑर्गन में आप लोग को आएगा वास डिफरेंट। सब बताएंगे भैया, सारा चीज बताएंगे कौन क्या होते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है और एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग कंसिस्टेंसी बनाइए रखिएगा, खाली वीडियो देखते रहेगा, बताना मेरा काम है। एक भी पॉइंट अगर छूटे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पॉइंट को आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, हम अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे हैं, टेस्टिस बता दिए, पेनिस बता दिए, स्क्रोटम बताना भूल गए। स्क्रोटम बताना भूल गए क्योंकि हम यहाँ पे पहले से लिख कर नहीं आए हैं, बता रहे हैं। आप लोग के सामने लिख रहे हैं और बता रहे हैं, तो दिमाग से हट गया और भूल गए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे भैया। देखिए, इंटरनल में आएगा वास डिफरेंस। हाँ, तो ध्यान दीजिए कि एक नंबर पे हम लोग लिखे हैं वास डिफरेंस। कोई पूछेगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच फॉलोइंग इज द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए रहेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ देगा, हिंदी में भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जनन तंत्र का आंतरिक भाग है। ये 3 ऑप्शन दे देगा, ये भी दे देगा, तो आप लोग को ऐसे याद करना होगा। वास डिफरेंट के बाद होगा सेमाइनल वेसाइकल। क्या चीज होगा? सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद हो जाएगा इजेकुलेटरी
डक्ट, घबराइए नहीं, सारा चीज़ बताएंगे कि कौन क्या होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ तसल्ली बनाए रखिएगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि बताना मेरा काम है, एक भी पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नहीं छोड़ेंगे। जब ये हो जाएगा तब हम लोग ही बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद हो जाएगा यूरेथ्रा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि यूरेथ्रा एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। तो 4 गो इंटरनल ऑर्गन है, 3 गो एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये आप लोग को याद कर लेना है। अब ध्यान दीजिए कि एक्सटर्नल कौन है, इंटरनल कौन है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, पेनिस, पेनिस क्या है, एक्सटर्नल है। टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, क्या कहते हैं, वृषण, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। स्क्रोटम, सब बताएंगे स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम भी क्या है, बाहरी लेयर है टेस्टिस का। तो टेस्टिस जब बाहर है और लेयरों बाहर है, मान लो कि कलम है, क्या है, स्केच पेन है, स्केच पेन के ये अंदर क्या है, आप लोग को यहाँ पे दिखेगा कि ये इसका इंक डालने वाला है। तो इंक हो गया टेस्टिस, इंक के बाहर जो ब्लू है ये हो गया स्क्रोटम। तो जब अंदर वाला है ये बाहरी है, तो बाहर इसी में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसका कवरिंग है, तो ये भी बाहर होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए कि जो इंक वाला है ये ब्लू वाला, ये टेस्टिस है। जब ई बाहर हुआ तो एकरा से जुड़ा हुआ बाहरी कवर एकरे में जुड़ल है। तो जब नीचे वाला बाहर होगा तो ये वाला जरूर बाहर होगा। तो ऐसे ही जब टेस्टिस बाहर होगा तो टेस्टिस का लेयर है स्क्रोटम, तो टेस्टिस से बाहर हो गया तो इसका लेयर भी क्या हो जाएगा भैया, बाहर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, 1 नंबर दे के लिखिए। यहाँ से आप लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और इसको सबसे पहले डाल दीजिएगा BVI। BVI कहने का मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का, यही मेन इंपॉर्टेंस है। 1 नंबर डाल के लिखिएगा टेस्टिस। क्या चीज़ डाल के लिखेंगे, टेस्टिस। और इसका इंक खत्म हो गया तो 1 सेकेंड रुकिए, आप लोग हम इंक डाल देते हैं। हाँ, तो आइए इंक डाल दिए। अब देखिए टेस्टिस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। इसका हिंदी नाम होता है वृषण। क्या होता है, वृषण। अब देखिए टेस्टिस में 1 नंबर में लिखिएगा यहाँ से कि इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए इसको कहते हैं प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग को हम एक बार बता रहे थे कोई वीडियो में कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले सोचिए कि इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आखिर क्यों कहा जाता है, प्राइमरी ही क्यों कहा जाता है, सेकेंडरी क्यों नहीं कहा जाता है। इसका हिंदी होगा इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका हिंदी होगा कि इसको प्राथमिक दर्जा दिया गया है। टेस्टिस को प्राथमिक मतलब 1 नंबर इसका वैल्यू आ गया। क्यों है, क्योंकि ये निकालता है, ये सीक्रेट करता है, सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है, सेक्स हार्मोन को। किसको, सेक्स हार्मोन को, मेल सेक्स हार्मोन। यहाँ पे लिखिएगा मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है। स्पेलिंग गलती हो सकता है लेकिन बात वही है, प्रोनाउंसिएशन सही है कि मेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या निकालता है भैया, ये निकालता है और स्पर्म निकालता है। किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। ये 2 चीज करने के कारण ही, ध्यान दो भैया, ध्यान दो, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन भाग है टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो होता है मेल सेक्स हार्मोन बनाता है। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और क्या है भैया, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है
है। स्पर्म के हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो ये शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया टेस्टिस के बारे में। आप लोग को बचे हुए टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वीडियो अगले वाले पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो भागों में डिवाइड है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर, जो हमको दिख सकता है। क्या दिख सकता है? पेनिस दिख सकता है, टेस्टिस दिख सकता है और स्क्रोटम दिख सकता है। स्क्रोटम और पेनिस अगले वाले वीडियो में बता देंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। इंटरनल में क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल होता है, वास डिफरेंस होता है, इजैक्युलेटरी डक्ट होता है और यूरेथ्रा होता है। अब हम लोग इतना चीज पढ़ने के बाद पढ़े एक नंबर देख के टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस के बारे में बताएं कि ये बीवी यही है। इसके बारे में पढ़े कि इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को लिखना होगा। अगले वाले वीडियो में टेस्टिस का फिगर लाएंगे, बताएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हम तो ठीक है रट गए, लेकिन साइंस प्रूफ मांगता है क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सीक्रेट करता है। सीक्रेट कहने का मतलब स्राव करते, ये निकालता है। किसको निकालता है? तो मेल सेक्स हार्मोन को। क्वेश्चन बनेगा कि मेल सेक्स हार्मोन का नाम लिखो ऑब्जेक्टिव में। मेल सेक्स हार्मोन क्या है तो बताना होगा। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, इसको हल्का में नहीं लो भैया। मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। और इसको क्यों? क्योंकि ये स्पर्म का भी फॉर्मेशन करता है। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट की वजह से हम मोटिवेट होते हैं और आपके कमेंट की वजह से ही हम वीडियो बना पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।